प्रशासन के नुमाइंदे कटनी में भू माफिया के साथ सांठ-गांठ करके सरकारी जमीनों पर कब्जा और अवैध प्लाटिंग करवाने में किसी भी तरह का गुरेज नहीं कर रहे हैं। आलम यह है कि नगर निगम सीमा क्षेत्र में जमीनों पर कब्जा एवं अवैध निर्माण से लेकर प्लाटिंग कर रहे हैं, लेकिन यहाँ एक अधिवक्ता को अपनी ही जमीन के लिए प्रशासन स्तर से लेकर कुछ असामाजिक तत्वों से जूझना पड़ रहा है। जानकारी के मुताबिक फॉरेस्ट प्ले ग्राउंड की बाउंड्री वाल के बाहर जमीन का कुछ अंश भाग 1997 में अधिवक्ता हरि प्रसाद तिवारी ने खरीदा था, जिसका खसरा नंबर 1100/6 और रकबा 0.012 हेक्टेयर है। आज शाम जब अधिवक्ता हरि प्रसाद तिवारी का बेटा संदीप तिवारी अपनी जमीन में कब्जा करने के लिए पत्थर लगा घेराव कर रहे थे, तभी कुछ बाहरी लोगों द्वारा कब्जा गाड़ने को लेकर विवाद करने लगे, जहां लोगों का जमावड़ा लग गया। जब इस बात की जानकारी राजस्व विभाग को लगी तो मौके पर आ रहा एवं उस एरिया के पटवारी मौके पर पहुंच मामले को संभालते हुए विवाद को शांत करा। कब्जाधारी संदीप तिवारी को कब्जा नगर प्रशासन से वैधानिक अनुमति लेकर संबंधित अधिकारियों की मौजूदगी में कब्जा लेने की समझाइश दी गई। अब कल सुबह यानी वर्किंग डे पर आगे की कार्रवाई की जाना सुनिश्चित किया गया। इस समझाइश के बाद कब्जाधारी की संतुष्टि के साथ मामले का पटाक्षेप हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट जन आवाज। आपकी जमीन को लेके यहाँ पे क्या विवाद है, क्या समस्या है आपकी? ये हमारी जमीन भूस्वामी जमीन है, मेरे पिताजी के नाम पर 1300 वर्ग फुट की जमीन है। इसकी नामांतरण आदेश हो चुका है और खसरा है, नक्शा है, सीमांकन है, लेकिन कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा यहाँ मेरे को ज़मीन पे कब्जा लेने नहीं दिया जाता। आज मैं इसके कब्जा लेने के लिए पिछले 10 साल से परेशान हूँ और इस ज़मीन का मुआवजा भी तय हो गया था, लेकिन नगर निगम ने मुआवजा ना दे के कहा कि हमें ज़मीन नहीं अधिग्रहित करनी है, आप अपनी ज़मीन वापस लो। तो ना मेरे को कब्जा मिल रहा था, ना मेरे को मुआवजा मिल रहा था। तो आज मैंने उसी नामांकन के आधार पर अपनी भूमि का डिमार्केशन किया है। और राइट टू प्रॉपर्टी इज़ अ फंडामेंटल राइट, ये हमारा मौलिक अधिकार है। इसलिए मैं आज डट के यहाँ पे खड़ा हूँ और समाज से आग्रह कर रहा हूँ कि अपने अधिकारों के लिए यदि आदमी सजग हो तो लड़ना पड़ेगा। ये जमीन किसके नाम पे है आज? जमीन मेरे पिताजी के नाम पे। जमीन आपने कब लिया था? जमीन 97-98 में है। किससे लिया था जमीन आपने? बुद्धू लाल से। अच्छा, उसकी लिंक रजिस्ट्री वगैरह सब आपके पास सब है? तो ये किन के द्वारा दिक्कत दी जा रही है आपको, समस्या? एक ग्राउंड के कुछ सामाजिक तत्व आ जाते हैं, कहते हैं यहाँ रोड रास्ता है, जबकि ये गेट खेल विभाग द्वारा बंद किया जा रहा है, ऐसी सूचना मिली है। उसके बावजूद भी ये लोग बनाने नहीं देते। इसमें नगर निगम क्या बोल रही है अब? नगर निगम बोल रही है हमको मुआवजा नहीं देना, आप अपनी जमीन पे कब्जा। तो आपकी जमीन अब अधिग्रहण में नहीं जा रही है? नहीं जा रही। इसका भूस्वामी खुद रहेंगे जी आपके? ये खेल विभाग के पास गुहार लगाई, खेल विभाग बोले कि आपकी जमीन आप कब्जा लो, हम वहाँ से गेटिंग नहीं बना रहे हैं, हमारा गेट बंद हो जाएगा। तो आज आप क्या करने आए थे यहाँ? हम अपनी जमीन पे पोजीशन लेंगे। तो यहाँ पे कोई अधिकारी वगैरह आपके साथ मौजूद नहीं है? अधिकारी ने सीमांकन कर दिया था, उसी के बाद तो हट्टी हम लोग नाप के जमीन का डिमार्केशन कर। सीमांकन कब हुआ आपका? सीमांकन में 1-2 महीने पहले हुआ। जो कुल जमीन कितनी बाई कितने की है ये? कुल जमीन ये 60 बाई 23। किस जगह पे है ये? 1000 की बिल्डिंग से बाहर। इस जगह क्या नाम है, उस जगह पे है ये? कौन सा वार्ड लगता है ये? बीडी अग्रवाल वार्ड। क्या नाम है आपका? संदीप तिवारी। आप क्या हैं जमीन के? मैं पिताजी का मालिक का पुत्र। फॉरेस्टर प्लेग्राउंड के पास कोई जमीन को लेकर विवाद चल रहा था, क्या है पूरा मामला वो? देखिए, अभी ये सूचना खिलाड़ियों के माध्यम से दी गई थी कि फॉरेस्टर प्लेग्राउंड, जहाँ खिलाड़ी लोग खेल वगैरह करते हैं, खेल के लिए मैदान है, तो उसमें जो वर्षों से रिक्त भूमि है वहाँ पर कोई निर्माण कार्य कर रहा है और पत्थर वगैरह गड़ा के अपने निर्माण कार्य प्रारंभ कर रहा। तो एक विवाद की स्थिति वहाँ निर्मित हो रही थी। तो विवाद को देखते हुए अभी चूँकि जो निर्माण कार्य किया जा रहा है, उनके पास अभी नगर निगम आदि से कोई निर्माण की अनुमति प्रथम दृष्टया प्रस्तुत नहीं की गई, अतः उसको वर्तमान में विवाद को देखते हुए वो निर्माण कार्य रुक गया। वो जमीन किसकी है, सरकारी है, अभी इसकी जांच नहीं हुई। अभी प्रारंभिक तौर पर आज अवकाश के दिन है, वाद विवाद की स्थिति निर्मित हो रही थी। तो जो भी व्यक्ति हैं, यदि वो अपना कुछ दावा कर रहे हैं तो सक्षम अधिकारी के माध्यम से अनुमति वगैरह प्राप्त करें, उसके बाद निर्माण कार्य
करा सकते हैं। निर्माण किसके द्वारा किया जा रहा था? जी निर्माण किसके द्वारा किया जा रहा था? कोई तिवारी करके ऐसी सूचना मिली थी, कोई तिवारी नामक कोई व्यक्ति है वो अपना कुछ निर्माण कार्य कर रहे हैं और वर्षों से वह भूमि खेल मैदान के रूप में उपयोग होती है, रिक्त पड़ी हुई है। तो विवाद की स्थिति को देखते हुए प्रारंभिक तौर पर भी लिखा गया है कि वो अभी निर्माण ना करें, अवकाश के दिन में विधिवत अनुमति प्राप्त करने के बाद फिर नियमानुसार अपना कार्य करें। निर्माण कार्य रुकवा दिया गया जी। निर्माण कार्य वर्तमान में ऐसा सूचना मिली है कि उसने संबंधित व्यक्ति द्वारा निर्माण रोक दिया गया।